अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी है। यहाँ हम मुमरा मार्केट आए थे हमारे बच्चों के डेली वेयर के कपड़े लेने। बहुत अच्छा मार्केट था। जब हम गए थे तो उस वक्त रश तो था नहीं, तो हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए। मैं अपनी बेटी की शॉपिंग के लिए गई थी, बट वहाँ लड़कियों के डेली वेयर के लिए इतने कोई, जैसे मुझे कॉटन ड्रेसेस चाहिए थे, बट वो मुझे इतना कुछ मिला नहीं। और लड़कों के लिए काफ़ी अच्छे कलेक्शंस है, हम लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे कलेक्शंस है रेडीमेड। मेरा तो मन कर रहा था मैं हर चीज़ ले लूँ, बट क्या करें, बच्चे की शॉपिंग के लिए गए थे, हमारी शॉपिंग के लिए नहीं। ठीक है, फिर भी मेरे बेटे के लिए इतना मुझे कुछ मिला नहीं। मेरे बड़े बेटे के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली, जैसे मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई। बेटी के लिए मैं बहुत जगह जाती हूँ, बट मुझे पता नहीं कुछ चीज़ें पसंद ही नहीं आती। हालांकि लड़कियों के लिए इतने सारे कलेक्शन है मार्केट में, बट पता नहीं मुझे वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है कि मैं क्या लूँ उसके लिए, क्या नहीं लूँ। पता, माइंड कंफ्यूज रहता है पूरा टाइम। मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ, ऑफलाइन भी देखती हूँ, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। डेली वेयर के हिसाब से मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं एक फ़्रॉक लूँ या पैंट लूँ, बट जैसा मुझे चाहिए वो चीज़ कहीं अवेलेबल ही नहीं है। अब तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही अपने बच्चे के डिज़ाइन करूँ और खुद ही सिलवा के फिर उसे मेरे बच्चे को कपड़ा पहनाऊँ, ऐसा हो गया है। और मेरी बेटी एकदम कंफर्टेबल क्लोथ्स में काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, खास करके जब उसको मैं टी शर्ट एंड पैंट पहनाती हूँ। वो अपने भाई को पूरा टाइम देखती रहती है, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें करती रहती है। उस जैसे उसके उसका ऐसा होगा कि जो जैसा उसका भाई करता है उसे भी वैसी वही चीज़ करनी होती है। अगर उसका भाई कोई पर्टिकुलर खिलौने से खेल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो कार से खेल रहा है, उसे भी कार ही चाहिए, वही कार चाहिए होती है जो जिससे वो खेल रहा होता है। आजकल का डेली का रूटीन ही ऐसा हो गया है कि मैं काम में कम उन दोनों के झगड़े सुलझाने में ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। मेरी बेटी बिल्कुल सुनती नहीं है, वो अपने भाई के नक्शे कदम पे चल रही है, समझ जाओ आप लोग। जैसे उसका भाई जो चीज़ें करता है उसे भी सेम टू सेम एग्जैक्ट वही चीज़ उसी चीज़ से करनी होती है। मैं इन दोनों को मैनेज कर करके थक चुकी हूँ, पता नहीं कैसे क्या होगा। बाय द वे, मैंने आज बनाया था दाल गोश्त एंड चावल चढ़ा दिया था। साइड में मैंने भाजी रख दी थी पम्पकिन की भाजी बहुत ही मस्त बनी थी, बहुत ही मस्त। मैं क्या ही बोलूँ, वो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाती, बट क्या करें। और ये हलवा आया था कल रात को, तो मैंने नेक्स्ट डे गरम करके खाया। वो नेक्स्ट डे जो रहता है ना हलवा, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। एक हलवा और एक पुलाव, वो पुलाव का भी टेस्ट बहुत अलग रहता है। और पुलाव अगर नेक्स्ट डे खाओ ना तो वो और टेस्टी लगता है। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग पुलाव के साथ दाल भी खाते हैं। अब आप लोगों ने कभी अगर ट्राई नहीं किया रहेगा, आप फॉर श्योर ट्राई कीजिए। फीकी दाल या छड़ी दाल, जैसे हम मतलब मसूर दाल या मूंग दाल को हम अच्छे मसाले में बनाते हैं, उसे हम छड़ी दाल बोलते हैं। वो उसके साथ जब हम पुलाव खाते हैं वो इतना यम लगता है कि मैं क्या बोलूँ। और वो पुलाव और दाल का मज़ा नेक्स्ट डे ही खाने बहुत 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 मज़ा आता है। मैं जिस दिन पुलाव बनता है मैं अपने लिए थोड़ा सा तो उठा के रखती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, ताकि मैं वो नेक्स्ट डे, और दाल बनती ही बनती है मेरे घर में, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारा अपना काम कर लिया था। दिन की शुरुआत मेरी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पास टॉपिक्स इतने होते कि मेरा मेरा ब्लॉग छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी, किचन साफ़ करने की तैयारी भी कर ली थी मैंने। मेरा किचन इतना मेसी हो जाता है ना दिन भर में, क्या बोलूँ। एक तो है छोटा सा किचन, बट वो पता नहीं, मेसी रखना भी मुझे पसंद नहीं आता है। और ऐसा होता है कि बस क्लीन करते रहो, ज़रा सा काम होगा क्लीनिंग कर लो, बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं। वरना अगर जितना ज़्यादा मेसी होगा उतने फिर कॉकरोचेस भी घूमते रहते हैं। तो उतनी मैं सफाई कर लेती हूँ। यहाँ घर में पानी भी आ रहा था, तो उसी पानी में मैंने सोचा फटफट अपने काम ख़त्म करके ले लूँ, ताकि बाद में लोड ना हो। और तो इस हिसाब से मैंने आज का दिन भी कंप्लीट किया था। और मुझे काम कंप्लीट करने के बाद मेरे हस्बैंड के साथ मदर इन लॉ की मेडिसिन लाने जानी थी। उस चक्कर में मैंने काम भी फटफट कंप्लीट किया। बच्चे भी मेरे हैंडल हो रहे थे, हस्बैंड थे, मदर इन लॉ थे जो संभाल रहे थे मेरे बच्चों को। उसमें मैंने अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लिया और हम निकल गए थे रात में।
काफ़ी रात हो गई थी। हम जो जिस मेडिकल में जाते हैं वो 10:30 तक ही ओपन रहता है और हमारे यहाँ पानी ही 9 बजे आता है। सारा काम करके सॉरी घर की सफाई करके जाने तक का वो ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम ही हो गया था। बट जैसे तैसे ट्रैफिक में हम पहुँच गए। बेटी को लेके गए थे हम वहाँ पर। मेरी बेटी ने तो क्या ही करो आतंक मचा रखा था। उनके बहुत सारे उसने प्रोडक्ट्स तोड़ दिए। वो तो अच्छा है कि जो जिस मेडिकल में हम जाते हैं वो मेडिकल वाला हमारे पहचान का है, तो उसने उस चीज़ एडजस्ट करके ले लिया। और उस दिन इतनी ठंड थी, इतनी ठंड। मैंने मेरी बेटी को टोपी भी पहनाया था बट उसने वो टोपी रखा नहीं, उसने वो निकाल के फेंक दिया, जो सारे बच्चे यूजुअली करते हैं। वो इतनी ठंड थी कि वो बर्दाश्त के बाहर थी। बट क्या करूँ, मेरी बेटी सुनती भी नहीं है। वो बिना टोपी के ही सब जगह घूम रही थी। इसी तरह से मेरा दिन गुजरा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखना।